हेलो गाइस, अगेन वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंगपीडिया। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्च मंथ के सीपीसी एग्जाम क्वेश्चंस की। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं आया गाइस। ठीक है, जो अपना पैटर्न है ओल्ड पैटर्न के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है मार्च मंथ में भी। ठीक है, कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स का एडिशन आज की डेट में नहीं हुआ है। ठीक है, अभी जो चीज़ें आ रही हैं वो ओल्ड पैटर्न के हिसाब से ही आ रही हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फिल इन द ब्लैंक्स का एडिशन टिल नाउ हुआ नहीं है। ठीक है, अगर कुछ भी होगा देन आई विल अपडेट यू विद द वीडियो। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो मेन चीज़ है वो है कि रिसेंटली क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं। ठीक है, अगर गाइस एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में चीज़ें रिपीटेड भी आ रही हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नई भी आ रही हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, और जिनके पास में मेरा ड्राइव का एक्सेस है वो डायरेक्ट ड्राइव के एक्सेस में जाके देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ है मैं इसको वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिससे कि आपको एक आइडिया भी लगेगा कि मार्च में चीज़ें कहाँ से पूछी जा रही हैं और आपको कहाँ पे फोकस करने की ज़रूरत है। तो विदाउट डूइंग एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, जैसा कि हमने बात किया था स्टार्टिंग में कि आज की वीडियो में हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं मार्च के सीपीसी क्वेश्चंस। ठीक है, जो कि रिसेंटली आए हुए हैं। आज की वीडियो में वो क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है गाइस, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, एनाटॉमी सेक्शन की। तो एनाटॉमी में सबसे पहला क्वेश्चन आया व्हाट इज़ इलेक्ट्रोमायोग्राफी। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमेगाली नहीं है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोमायोग्राफी क्या चीज़ है। ठीक है, अगर बात करें इस क्वेश्चन की तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको ये क्वेश्चन फरवरी मंथ में भी मिला है कई बार। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आया स्प्लीन। ठीक है, इससे रिलेटेड भी हम कई बार क्वेश्चन फरवरी में भी देख चुके हैं कि ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है। ठीक है, एक नया क्वेश्चन आया एक्यूट एग्जॉर्बेशन क्या चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नया क्वेश्चन आया एनाटॉमी में। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, एक और क्वेश्चन नया पूछा गया है वो है मेलानोमा, ये क्या चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो अपना एनाटॉमी में पूछा गया है वो पूछा गया है व्हाट इज़ लिम्फ। ठीक है, व्हाट इज़ एडेमा, ये भी पूछा गया है। अगर हम बात करें कंप्लाइंस में तो कंप्लाइंस में पूछा गया है एनसीसीआई मॉडिफायर क्या चीज़ है। तो आप ये चीज़ें देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बात करें क्वेश्चंस की तो देखो गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आता है हमारा क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड मॉडिफायर। इससे रिलेटेड मैं आपको वीडियो भी बना के दिया हूँ, किसमें, रेडियोलॉजी में, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि इन मॉडिफायर को आप कैसे यूज़ कर सकते हो, क्या सर्कमस्टांसेस हैं कि आप इन मॉडिफायर को यूज़ करोगे। अगर आप क्लियरली जानना चाहते हो तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो कि पूछा गया है हमारा रिसेंटली, प्लेस ऑफ सर्विस कोड। ठीक है, ये पूछा गया है, तो ये आप बुक में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। आईसीडी कन्वेंशन में पूछा गया है ब्रैक मैनिफेस्टेशन कोड को। ठीक है, तो ये चीज़ भी पूछी गई है। एक और चीज़ पूछी गई है वो है इटिस क्या चीज़ होती है, ये भी हमारा क्या है, टर्मिनोलॉजी का क्वेश्चन है। इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। ठीक है गाइस, बात करें और क्वेश्चन की जो कि पूछे गए हैं रिसेंटली, तो एक क्वेश्चन पूछा गया अपर आर्म बोन कौन सी होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ये एनाटॉमी में क्वेश्चन पूछा गया है। एड्रिनल ग्लैंड कम्स अंडर विच सिस्टम, ये क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछा गया है, किसके अंडर में ये वाला ग्लैंड होता है। ठीक है गाइस, तो आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए। ठीक है, बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन्थ की, तो ईएनएम में क्या पूछा गया है गाइस, ऑफिस पेशेंट से रिलेटेड क्वेश्चन, ईडी क्रिटिकल केयर कोड से रिलेटेड क्वेश्चन, डिस्चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलेटेड टू ईएनएम। ठीक है गाइस, डेवलपमेंट ऑफ वुंड एजेस, ये पूछा गया है हमारा कहाँ से, 10 के सीरीज से। ठीक है, इंटेगुमेंट्री से। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। रिपेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे कि हमारा कौन सा रिपेयर था, इंटरमीडिएट। ठीक है गाइज, अगर आपको ये सब चीज़ें डिटेल में देखनी है कि आप इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे, क्या फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। 10th क्वेश्चन की बात करें जो पूछा गया है वो है हमारा एटीटी। ठीक है, एटीटी विद एक्सीजन, तो ये हमारा किससे आया है, 10 के सीरीज से। ठीक है गाइज, अगर बात करें अपने 11th क्वेश्चन की तो वो पूछा गया लेप्रोस्कोपिक अपेंडेक्टोमी से रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। ये हमारा किससे है, 40 के सीरीज से। ठीक है गाइज, यहाँ पे कि ये कंसेप्ट है कि हमें ये देखना है कि हमारी रप्चर्ड है, नॉन रप्चर्ड है, या फिर लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर है। बेस्ड ऑन दैट वी कैन ईजिली कोड। अगर आपको डिटेल में देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। बात करें 12th क्वेश्चन की तो एक और क्वेश्चन पूछा गया है, वो पूछा गया है रिमूवल ऑफ आईयूडी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ हेलो, ये हमारा 20 के से पूछा गया है। ठीक है गाइज, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। एक्सीजन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, जो कि हमारा कहाँ तक है, सबक्यूटेनियस तक। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे ये ऑलरेडी हम वीडियोस में देख चुके हैं। ठीक है, परक्यूटेनियस वर्टेब्रोप्लास्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंटली। ठीक है, नेजल और साइनस एंडोस्कोपी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है। थोरेकोस्कोपी वेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, ये सारे रिसेंटली चीज़ें हैं जो कि पूछी गई हैं और आपको इन पे फोकस करना चाहिए कि यहाँ से चीज़ें पूछी गई हैं।
ठीक है। पेस मेकर रिप्लेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, एड्यूनेक्टॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और रिसेंटली मैंने वीडियो डाली है जिसमें मैंने आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे आप सॉल्व करोगे ये बताया हुआ है, ठीक है। पैक ट्यूब प्लेसमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, कोलोनोस्कोपी विद हाई रिस्क क्राइटेरिया से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया है, ठीक है, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 40 के सीरीज से है, ठीक है। इसमें ज़्यादातर जो आज के टाइम पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो कोलोनोस्कोपी ट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहाँ जाके जो ट्री दे रखा है उसको जाके बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 50 के सीरीज़ में हमारा सर्कमसिजन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है गाइज। बात करें अपने 23rd क्वेश्चन की, तो हमारा पूछा गया रेडिकल एब्डोमिनल स्ट्रेक्टोमी से रिलेटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन भी रिसेंटली पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। अभी हम नया क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा गया है हमारा वेजिनल डिलीवरी विद एंटीपार्टम पोस्टपार्टम केयर, ठीक है, आफ्टर प्रीवियस सिजेरियन सर्जरी, ठीक है। इससे रिलेटेड डिट्टो क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, इससे रिलेटेड मैंने लास्ट में एक वीडियो डाला है, उसमें सेम क्वेश्चन इसी सिनेरियो से रिलेटेड मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया है कि इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन ईजिली, ठीक है। टिम्पेनोस्टोमी विद वेंटिलेटिंग ट्यूब विद जनरल एनेस्थीसिया, ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज, ये पूछा गया है, ठीक है। कॉक्लियर इम्प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। पैथोलॉजी में बात करें तो सप्रेसिंग टेस्टिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अगर मैं बात करूं 28 क्वेश्चन की, तो वो SCPCS से रिलेटेड पूछा गया है, जहां पे हमारा नॉन एम्बुलेटरी सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, और ये भी रिपीटेड है गाइज, सेम क्वेश्चन मेरे को एग्जाम में मिला था, ठीक है। 29th वाला क्वेश्चन है वो हमारा पैथोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, जहाँ पे स्पेसिफिक कोड दिया गया है, ठीक है, हमको चेक करना है डिस्क्रिप्शन बस, ठीक है, उसके बेस पे वी हैव टू कोड द एप्रोप्रिएट कोड। साइकोथेरेपी फॉर क्राइसिस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, जेड कोड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, बायो फीडबैक एनोरेक्टल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। बात करें अगर रेडियोलॉजी की, तो रेडियोलॉजी में मोस्टली डायरेक्ट कोड्स पूछे गए हैं, ठीक है, और मेडिसिन में क्या है, वैक्सीन वाले कोड्स पूछे गए हैं, ठीक है। अगर बात करें अपना कंप्लाइंस में, तो हिप्पा और ABN पूछा गया है कि ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है गाइज। तो मैं आपको इसको पहले ही बता चुका हूँ कि ABN क्या होता है, हिप्पा की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है। पैनल रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि हमारा किससे पूछा गया, 11 पैथ में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रिसेंटली पूछी गई हैं, और गाइज मैं आपको एक चीज़ श्योर करता हूँ कि क्या है कि ये चीज़ें काफ़ी टफ नहीं हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से चीज़ों को करोगे तो यू कैन ईजिली पास CPC एग्जाम, इट्स नॉट लाइक दैट मच टफ, ठीक है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि बस चीज़ें जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियोस के थ्रू बताई हैं उनको बड़ा ध्यान से देखिएगा, उससे ही आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और कोई भी डाउट है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई मेल ID, ठीक है। तो ये रिसेंट चीज़ें थी जो कि अपने मार्च मंथ में पूछी गई हैं। तो ये आज की वीडियो हुई गाइज, और आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगा होगा। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़ रिलेटेड टू CPC एग्जाम। थैंक यू गाइज।